बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज मैंने सुना है थोड़ा बहुत के डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ड्रॉप डाउन में। कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, माहम वगैरह ने भी किया है कि कन्फ्यूजन है थोड़ी। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी तरह कोशिश करूँगी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आप जितना ईजी मैं आपको ईज़िली समझा सकूँ उतना ईज़िली समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप पे भी मैटर करता है कि आप अगर 25 मिनट की क्लास ले रहे हैं एटलीस्ट 4 घंटे उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब मैं भी अपनी जर्नी में और सीख रही थी तो 6-6 7-7 घंटे में कोडिंग ही करती थी क्लास अटेंड करने के बाद। तो ये चीज़ें जो हैं अपनी प्रैक्टिस अपना वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है सीखने के बाद। तो अब आपकी वो चीज़ें डिफ़िकल्ट क्लास आना शुरू हो गई हैं तो आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर है किसका, HTML का और CSS का, जिसमें मैंने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लगाना है और सबसे पहला काम करना है CSS को कनेक्ट करने का। CSS में जाके सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग 0, यूनिवर्सल सिलेक्टर में पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये चीज़ करनी है मुझे। सही है, ये चीज़ हमारी हो गई है। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि आपने एक हेडर बना दिया। सिंपल वे में इसको समझेंगे, एक बना दिया क्या, हेडर। हेडर के अंदर क्या होता है, नेविगेशन, राइट। इतना तो आपको आता है। अब हम नेविगेशन के अंदर डायरेक्ट एंकर टैग यूज़ करते थे सिंपल मेन्यू बनाने के लिए, लेकिन मैंने लिस्ट के साथ मेन्यू बनाना भी आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि भाई UL अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करें और लिस्ट आइटम का यूज़ करें। आप मल्टीपल लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग यूज़ करें तो आप लिस्ट के सूरत में कोई भी नेविगेशन बना सकते हैं। ये सेमेंटिक HTML आप पहले ही पढ़ चुके हैं। होम, अब मैं UL के अंदर मल्टीपल LI रखूँगी। ये एक UL ओपन हो रहा है, ये क्लोज़ हो रहा है, इसके अंदर एटलीस्ट 4 से 5 LI हैं जिसके अंदर एंकर टैग्स मौजूद हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और क्या है, सॉरी कॉन्टैक्ट नहीं, सर्विसेज लिखते हैं हम यहाँ पर, सर्विसेज। और क्या है, कोर्सेस, ठीक है। कोर्स, ये कोर्सेस नहीं है, काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं आवर टीम, ठीक है। आवर टीम का एक पेज होगा ऐसे ही बता रही हूँ। कॉन्टैक्ट, ठीक है। 4 से 5 समझ लो आपने एक नेविगेशन के लिए लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं। href में तो अभी हैशटैग रखो क्योंकि इसकी अभी अभी हम लिंक्स नहीं बना रहे, अभी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो इसको क्या करो यार, अभी मैं बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, सही है। तो ये आपका HTML बन गया, HTML रेडी है। अब CSS पे आ जाओ। CSS पे क्या करना है, जो हेडर था हेडर, उसको विड्थ क्या दे दिया आपने, 100%। और हाइट क्या दे दी, हाइट बताओ, हाइट आपने दे दी फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर दे दिया फॉर एग्जांपल नेवी नेवी नेवी। रिलोड किया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और इसमें आपके पास ये चीज़ें भी आ गई हैं जो आपने ऐड करी थी। अच्छा, हेडर के अंदर अगर कलर में वाइट कर देती हूँ कि भाई चाइल्ड्स जितने भी हैं सबके वो कलर वाइट में रहें, तो नहीं रह रहे क्योंकि डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है ये, एंकर टैग बहुत दूर है हेडर से। तो हम UL को कर सकते हैं कि भाई UL या LI का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, LI कलर वाइट, सारे LI का कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। अच्छा, वाइट अब ही नहीं होगा, टेक्स्ट वाइट क्या करेंगे, एंकर टैग डायरेक्टली मैं इसमें आगे कर रही हूँ। ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है अब वाइट है, ऑलराइट ये वाइट है। अब क्या करना है, कलर वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन
टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास आ जाती है नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो मैंने क्या कहा था, जो एल आई के अंदर एंकर टैग है उसको टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो ये यू एल है इसको मैं फ्लेक्स अगर बना दूँ, ये जो यू एल है फ्लेक्स बना दूँ, तो इसके सारे जो चाइल्ड हैं वो एक ही रो में नहीं आ जाएंगे, अब ये वर्टिकली आ रहे हैं, आ सकते हैं। तो यू एल को मैं एक आईडी दे देती हूँ मेन्यू नाम की, और मैं क्या कहती हूँ, मेन्यू भाई, मेन्यू भैया तुम्हारे पास जितने भी वो हैं चाइल्ड वो एक ही रो में आने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बना रही हूँ डिस्प्ले, क्या बना रही हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसके सारे चाइल्ड कहाँ आ जाएंगे, एक ही रो में आ जाएंगे। और मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेन्यू से पहले क्या है, नेविगेशन है, नेविगेशन को भी विथ 100% दे देते हैं ताकि हर चीज़ किसी को जगह मिले विथ 100%। तो पेरेंट की विथ के हिसाब से सेट हो जाएगा ये अपने हेडर की, और हाइट भी 100%, तो अपने हेडर की हाइट और विथ ले लेगा ये नेविगेशन। बैकग्राउंड कलर करके देखें क्या, ये देखो पूरा उसने विथ और हाइट एडजस्ट कर लिया है। और इसने क्या किया है, मैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स बना देती हूँ ताकि जो इसका मेन्यू है, इसका चाइल्ड कौन सा है नेविगेशन का मेन्यू, वो सेंटर में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट क्या करूँगी, सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुका है। राइट, अब अच्छा बैकग्राउंड कलर मैंने रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड कलर तो रखना है ना ताकि आइडिया रहे, ब्लू कर देती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ये नेविगेशन है। अच्छा जी, मेन्यू जो है हमारा मेन्यू वो ऑलरेडी यू एल है, तो मैं यू एल को क्या कह रही हूँ कि भाई तुम्हारा जो लिस्ट टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप है, वो भी नन हो जाए, जो बुलेट्स जो गोल गोल वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसको हमने फ्लेक्स बनाया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर कर सकते हैं विथ, इसको मैं दे देती हूँ 500 पिक्सल, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, और क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अगर मैं बताऊँ इसको भी बैकग्राउंड कलर करके दिखाऊँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो इतना बैकग्राउंड था, अभी मैं बिल्कुल भी हटा देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट विथ वगैरह हटा रही हूँ, अलाइन आइटम भी हटा रही हूँ। मैंने इतना किया था, फ्लेक्स बना दिया था इसको ताकि सारे एक ही रो में एल आई आ जाए, जिस स्टाइल टाइप नन किया ताकि जो बुलेट्स होते हैं वो रिमूव हो जाए बैकग्राउंड कलर। तो ये ऐसा आ रहा है, और देखो वो चाइल्ड ऊपर आ रहा है। अगर कलर में थोड़ा सा डार्क की तरफ रखूँ तो आपको नज़र आएगा, देखो चाइल्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अलाइन आइटम सेंटर करूँ, अलाइन आइटम सेंटर, तो चाइल्ड जो है सारे सेंटर में आए। और विथ इसको दे दूँ थोड़ी सी, विथ क्या दूँ, विथ 500 पिक्सल की दे दूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस तो मिले ना उसको। विथ मैंने दे दी 500 पिक्सल की। अब क्या करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इस तरह से भी सेंटर में आए। अब समझ आया आपको। और गैप दे देंगे, फ्लेक्स दिया हुआ है, गैप दे देंगे 10 पिक्सल का, तो सारे चाइल्ड को गैप भी मिल जाएगा आपस में। राइट, 15 पिक्सल का, ज़्यादा गैप देना चाहते हो 15 पिक्सल का गैप देते हो। तो ये इजी वे पे आपका एक हेडर रेडी है। बैकग्राउंड कलर वगैरह भी मैं रिमूव कर दूँगी, या भी कर दूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ इसको भी और इसको भी। और नेविगेशन को भी हमने दिया हुआ था, नेविगेशन का सॉरी, ये हेडर बाकी ठीक है, यही है। ठीक है, तो हमारा ये हेडर रेडी है। अब ये एक स्टेज है ना कि हम किसी भी लिंक पे जा रहे हैं, वो एक स्टेज है। माउस लेके जा रहे हैं, देखो हैंड के उसमें कन्वर्ट हो रहा है माउस, तो ये एक स्टेज है कि भाई जब माउस लेकर जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि स्टाइल होना चाहिए। तो मैं चाह रही हूँ जो नेविगेशन के अंदर, यानी ये यू एल है जिसको हमने मेन्यू दिया है, तो मेन्यू के अंदर जो एल आई है, जो एंकर टैग है, उस पर कोई माउस लेकर जाए, या डायरेक्टली एल आई बोल देती हूँ, उस पर कोई माउस लेकर जाए तो क्या होना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए टेक्स्ट का येलो। तो ऐसा होगा, ये देखो नहीं हो रहा, डायरेक्ट एंकर टैग पे ही लेकर जाएंगे। एंकर टैग अगर मैं करूँ एंकर टैग, तो अब सही है, डायरेक्टली एंकर टैग को टारगेट करना है। एल आई को अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा एल आई कितने देर कितना उसमें फैला हुआ है। बैकग्राउंड कलर इस तरीके का रखते हैं, तो ये है, और एंकर टैग उसके अंदर है। ठीक है, अगर आप पैडिंग देते हैं एल आई को तो थोड़ा सा ये देखें, देखते हैं कि कुछ फील होता है। ठीक है, इतना इंक्रीज़ हो रहा है, बट नहीं चाहिए पैडिंग वगैरह भी एल आई के लिए। जस्ट मैं दिखा रही थी कि ये एल आई है, और एंकर टैग को हमने स्टेज दी है कि भाई एंकर टैग पे कोई लेके जाए तो कलर इस तरीके से येलो हो जाना चाहिए, ये एक स्टेज है। अब मैं एक और स्टेज ये मैं सेट करना चाहती हूँ कि माउस तो भाई लेकर जा रहे हैं, बट जब माउस लेकर जाएं तो जो हमारा डिव यानी कि जो हमारा सब मेन्यू हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। फ़िलहाल पहले डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम ये स्टाइल लगाएंगे, जब माउस लेकर जाए वो तभी शो होना चाहिए।
इसलिए विजिबिलिटी पहले हिडन रखेंगे और जब माउस लेकर जाएंगे तो उसकी विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। ये सारा सीन है, ठीक है। यहाँ पे आप हो रहे हैं कंफ्यूज, तो पहले सिर्फ डिज़ाइन कर लें, पहले सिर्फ डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो एल आई है, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस ख़त्म होने से पहले आपने दोबारा नेस्टेड लिस्ट बना देनी है। ख़त्म होने से पहले देखें ये वाला एल आई है, इसके अंदर सर्विसेज देनी है ना आपने, तो दोबारा यू एल बना लो, ठीक है। और क्या करो, दोबारा वैसे ही एल आई रखो एंकर टैग के साथ। क्या करना है, वेब डिज़ाइन सर्विसेज वाला एंकर टैग जो ख़त्म हो रहा है, उसके ख़त्म होने के बाद एल आई क्लोज होने से पहले दोबारा नेस्टेड लिस्ट बना रही हूँ मैं, ये बात याद रखना। वेब डिज़ाइन इसको मैं कर देती हूँ रेप्लिकेट, 1 2 3 4 टाइम्स समझ लो रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया इस तरीके से, क्योंकि वो इसके ही नीचे आएगा, क्योंकि हमने उसका सब मेन्यू समझ लो एक तरह से बना दिया है, राइट। अब क्या करना है, मैं कह रही हूँ कि ये जो यू एल है इसकी हम पोजीशन सेट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा। जब हम पोजीशन सेट करते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, ऊपर की लेयर पे आ जाता है, ये बात पता है। अगर मैं इसको कोई भी क्लास दे दूँ, आईडी दे देती हूँ भाई, सब मेन्यू की क्लास दे देती हूँ, ठीक है। सब मेन्यू से आपको याद रहेगा, सब मेन्यू ये जो है नेस्टेड या नेस्टेड दे दूँ मैं, नेस्टेड मेन्यू यानी कि जो एल आई के अंदर हमने बनाया है, क्लास देख के नेम से आपको याद रह सकता है नेस्टेड मेन्यू। जो नेस्टेड मेन्यू क्लास दी है ना हमने, आईडी दी है, जो नेस्टेड मेन्यू है उसको हम अगर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें, तो जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करी तो आप ये देख रहे हैं अपनी जगह ये छोड़ चुका है, यानी कि जो हमारा सब मेन्यू था वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। ऊपर वाला मेन्यू देखें, उसके नीचे ये इस तरीके से आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे, बैकग्राउंड कलर एक्वा एक्वा में, ठीक है। तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप इसकी विड्थ भी सेट कर दो, विड्थ सेट कर दो 200 पिक्सल, विड्थ सेट कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, मार्जिन आप थोड़ा सा इसको, मार्जिन नहीं, पैडिंग हल्की सी दे देती हूँ 10 पिक्सल और 5 पिक्सल लेफ़्ट राइट से हल्की सी पैडिंग दे रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। अभी जस्ट आप सिर्फ स्टाइल कर रहे हैं। नेस्टेड मेन्यू के अंदर, नेस्टेड मेन्यू के अंदर जो एल आई है, जो एंकर जो एल आई है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दो, नन कर दो। नेस्टेड मेन्यू के अंदर तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो जाता है, नन हो जाता है। आप चाहे एल आई के अंदर कर दो या इसको भी डायरेक्टली लिस्ट स्टाइल टाइप नन कह सकते थे, क्योंकि ये अपने आप में एक यू एल ही है जिसको हमने आईडी दी है, सही है जी। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपका पूरा अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं जब होवर करें तब वो विजिबल हो, लेकिन अभी हमने विजिबल रखा हुआ है सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट अलाइन भी आप इसका सेट कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के इसके जितने भी एल आई हैं वो सेंटर में शो हों, ठीक है। और इसका लिस्ट स्टाइल टाइप इसको भी डायरेक्टली आप कह सकते हो भाई, एल आई के बजाय आप इसको ही डायरेक्टली पेरेंट को कह सकते हो लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाए। तो ये लिस्ट आप यू एल में करो या एल आई में करो वो नन हो जाएगा, सही है। सेंटर में करना है सेंटर में करो, बट मुझे सेंटर में पर्सनली पसंद नहीं आ रहा, कल की क्लास में भी मुझे पसंद नहीं आया था। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो नेस्टेड मेन्यू है, सॉरी नेस्टेड मेन्यू हमारे पास है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसका जो एल आई है उसको पैडिंग लेफ़्ट से मैं थोड़ा सा कर रही हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। उसके एल आई को थोड़ा सा स्पेस देना चाहती हूँ और कुछ नहीं, पैडिंग लेफ़्ट से 15 पिक्सल अगर करूँ या मार्जिन कर दूँ, मैंने सही लिखा है, एक काम करते हैं इसको पूरा कॉपी कर देती हूँ और एंकर टैग भी यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। बल्कि ये भी सही नहीं लग रहा मुझे, 1/5 कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं इतना नहीं चाहिए मुझे, परफेक्ट है ये, ऐसे बेटर लग रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही सही लग रहा है। अच्छा मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारी पोजीशन एब्सोल्यूट है तो इसका पेरेंट कोई बना लो ताकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए। तो जो मेन्यू के अंदर एल आई है ना, जो मेन्यू के अंदर डायरेक्टली एल आई आ रहा है, ये मेन्यू के अंदर जो सारे एल आई आ रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले लेयर के सारे एल आई हैं, ये एल आई हैं, तो मैं चाहती हूँ एल आई को अपने आप में मैं एक पेरेंट बना दूँ। तो मैं इसलिए पोजीशन एब्सोल्यूट तो करा हुआ है बट उसको पोजीशन रिलेटिव देकर उसी को पेरेंट बना दूँ। तो मेन्यू एल आई को मैं क्या कर रही हूँ, पोजीशन
रिलेटिव दे रही हूँ ताकि भाई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाए। और टॉप से 100% यानी कि अपने पेरेंट के बिल्कुल बिलो पर आ जाए, अपने पेरेंट के 1 मिनट सारे एल आई यहाँ से, सॉरी सॉरी, इसको मैं जिसको रिलेटिव दिया इसको नहीं, इसको देना था कि ये अपने पेरेंट के बिल्कुल बिलो पे आ जाए, टॉप से 100%, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो ये अपने पेरेंट के बिल्कुल बिलो पे है, वैसे ही ऑलरेडी था। अच्छा, इसका जो ये सर्विसेज के नीचे ही कैसे क्रिएट हो गया नेस्टेड मेन्यू, क्योंकि हमने नेस्टेड मेन्यू सर्विसेज के अंदर रखा है और सर्विसेज इसका पहला पेरेंट है। सर्विसेज जो एल आई है, ये वाला जो एल आई है, अगर हम एल आई के अंदर हमने यू एल रखा है ना, तो एल आई जो इसका है वो एक इसका पहला पेरेंट है, तो ये इसके पेरेंट के नीचे ही आया। और फिर भी अगर पेरेंट के नीचे नहीं आता है तो हम उसको रखते हैं कि भाई तुम्हारा जो अपना पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट है, उसके ब्लो पर आ जाओ, इसलिए मैंने टॉप 100% रखा है। सही है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लो पर ही था। लेफ़्ट ज़ीरो यानी कि वो ये सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली ही सेव हो रहा है। अब क्या करते हैं, ट्रांसलेट एक्स मैंने आपको एक बताया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या बताया, वाई कितना पिक्सल नीचे रखना है, 90 पिक्सल नीचे रखना है, तो ये आ जाएगा 90 पिक्सल। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब होवर हो तो ये इधर आ जाए, कितने पे आ जाए, 20 पिक्सल। पहले ही वैल्यू देख लो जब विजिबिलिटी है कि 90 या 30 पिक्सल पे आ जाए, या 25 पर, 30 पर आ जाए, एग्जाम्पल है 30 पर आ जाए। ठीक है, पहले 90 पे रहे, पहले 90 पर रहे इतना, या 50 पे रहे इतना रहे, सही है, और जब मैं होवर करूँ तो इतना हो जाए। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो ये मुझे सेट करना पड़ेगा, पहले 60 पर रखें आप, पहले 60 पर रख लिया और इसको बॉक्स शेडो वगैरह भी दे दिया, ये सब स्टाइलिंग करने के लिए। अब आई थिंक क्लियर हो जाएगा, 8 पिक्सल और ग्रे, सही है, ये सेट कर दिया। और इसको जो बॉक्स शेडो का कलर है थोड़ा सा लाइट दूंगी मैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर दूंगी और बैकग्राउंड कलर कमेंट आउट कर रही हूँ, सही है। तो ये आपके पास रेडी हो गया है। अब इसका जो कलर आपने वाइट सेट करा था, यहाँ पर कहाँ पे वाइट सेट किया था, इसको कर दो दूसरे कलर में, ब्लैक कलर में कर देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, इसका भी यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको स्पेसिफिकली पहले मैं इसको वाइट कर रही हूँ, लेकिन जो नेस्टेड मेन्यू के अंदर जो एल आई है और उसके अंदर जो एंकर है, मैं ऐसे कर देती हूँ कि भाई जो नेस्टेड मेन्यू अपना है, नेस्टेड मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो एंकर है उसका कलर वाइट ब्लैक हो जाए। ठीक है, ब्लैक हो जाए, इसको स्पेसिफिकली ब्लैक करना पड़ेगा। अब बेटर है, अब मैं चाह रही हूँ कि जब होवर हो तभी शो हो, तो पहले क्या करूँगी, एक प्रॉपर्टी है इसकी, ओपेसिटी जो होती है 0.578 ऐसे रख सकते हैं आप, तो वो लाइट सा शो होता है। बट ओपेसिटी अगर 0 कर देंगे तो वो बिल्कुल ही हल्का ख़त्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं, और विजिबिलिटी भी ख़त्म कर देंगे, विजिबिलिटी नन, कि भाई जब होवर हो तो ये दोनों चीज़ें काम कर जाएं। और ट्रांसफॉर्म भी हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो अभी ये मौजूद है, सिर्फ दिख नहीं रहा, वो यहाँ पर मौजूद है सिर्फ दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगी कि जो सर्विसेज वाला जो हमारा एल आई है, कहाँ है, ये सर्विसेज वाला एल आई है, जो इस पे अगर कोई क्लिक करता है, यानी कि एल आई को कोई क्लास दे देते हैं हम, एल आई को क्या कह देते हैं, क्लास दे देते हैं, क्लिक क्लास दे देते हैं कि भाई जो इस पे क्लिक करे, क्लिक नहीं, क्लिकेबल या टारगेट, टारगेट कर देते हैं, टारगेट, टारगेट नाम की क्लास दे देते हैं। मैंने यहाँ पे टारगेट ये जो एल आई है इसको क्या किया, टारगेट क्लास दे दी। अब क्या करूँगी मैं कि भाई जो हमारे पास टारगेट क्लास है, क्लास ही दी है ना मैंने, टारगेट क्लास है, टारगेट क्लास, इसको मैं क्या करूँगी, कोई होवर करता है, टारगेट क्लास को कोई होवर करता है, तो जो नेस्टेड मेन्यू हमने बनाया था, नेस्टेड मेन्यू हमने बनाया था उसको जो है विजिबिलिटी विजिबल कर दो, या पहले ये नहीं देखते, पहले देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए। अभी इसको विजिबिलिटी वगैरह हटा रही हूँ, कमेंट आउट कर रही हूँ, वैसे भी विजिबल रहना चाहिए। अब मैं इसको होवर कर रही हूँ तो देखें बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। तो आप टारगेट किसी और को कर सकते हो, लाइक आप स्टेज किसी और की सेट कर रहे हो, स्टाइल किसी और में करना चाहते हो, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने ये ओपेसिटी वगैरह वाली कमांड हटा दी है कि वो वैसे विजिबल रहे, लेकिन जब होवर इस टारगेट वाले पे आए जो हमने टारगेट क्लास सेट करी है, सर्विसेज की एल आई को दी है, उस पर कोई होवर करता है, तो जो नेस्टेड मेन्यू हमने क्लास बनाई है अलग से,
उसका बैकग्राउंड हो जाए रेड, तो वही हो रहा है। तो सेम एज इट इज़ हम वही ऑपेसिटी वाली कमांड भी अप्लाई करेंगे कि भाई पहले ऑपेसिटी 0 रहे, विजिबिलिटी नन रहे, लेकिन जब कोई होवर करे तो नेस्टेड मेन्यू की विजिबिलिटी विजिबल हो जाए और ऑपेसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। पहले 0 थी, अब 1 हो जाए। तो जैसे कोई इस पे आ रहा है तो ये शो होने लग रहा है। ठीक है, ये होता है ड्रॉप डाउन। और स्मूथनेस के साथ शो हो कि पहले क्या कहते हैं, अब इसकी ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट वाई कितना था, 60 था, 30 पिक्सल पे आ जाए। ठीक है, 30 पिक्सल पे आ जाए। अच्छा, ट्रांसलेट वाई में कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का तो आपको पता है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट टू वाई करेंगे और क्या करेंगे, 30 पिक्सल। 30 पिक्सल पे क्या होगा कि भाई नज़र तो नहीं आएगा, सर्विसेज होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है। पहले 60 पिक्सल पे सेट किया, लेकिन 30 पिक्सल पे होवर होने पे आ रहा है, बट नज़र नहीं आएगा। स्मूथनेस चाहिए, उसी नेस्टेड मेन्यू में स्मूथनेस आ रही है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं 2 सेकेंड्स की, कि भाई जब इसमें कोई भी चेंजिंग आए तो मुझे नज़र आए। तो देखो, ट्रांसलेट एक्सचेंज हो रहा है ना, नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी, ओपेसिटी, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। सही है, तो ये आपका है होवर। 2 सेकंड का ट्रांजिशन लगाया कि 2 सेकंड्स तक मुझे इस तरह फील हो कि भाई कुछ अप्लाई हो रहा है इफेक्ट। ये बिल्कुल, ये हल्की सी स्मूथनेस है इस तरह की। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट आज मैं मोर इजी वे में बताने की कोशिश करी है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ये बेटर लगेगा। ठीक है, 30 पिक्सल, 1 मिनट, 10 पिक्सल ज़्यादा बेटर है, कम है। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, सारे एल आई में ना, जो एल आई है नेस्टेड मेन्यू के अंदर, जो एल आई है, सारे एल आई को पैडिंग दे दीजिए थोड़ी सी, एक दूसरे से कंजस्टेड हुए हैं। एल आई जो है वो क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल दे देते हैं, लेफ़्ट राइट से ज़रूरत नहीं है, इतनी सही है। ठीक है, ये सारा तो आपका स्टाइल होगा। और ये होवर करने पे जो येलो हो रहा है, ये वाला कमांड जो हमने ऐड किया था, ये हटा रही हूँ फ़िलहाल में। या होवर करने पे बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कुछ इस तरीके का। और लेकिन वो तो एंकर टैग पे हो रहा है, एंकर पे नहीं, एल आई पे करना है। अब सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। ये वाला तो एल आई मेन्यू के अंदर है ना, नेस्टेड मेन्यू का सिर्फ हमें सेट करना है, नेस्टेड मेन्यू का। ठीक है तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, अब बेटर है। सही है जी, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है मुझे। तो आप बताएं, ये कमांड आपको समझ अब आ रही है या नहीं आ रही। इस बार भी नहीं आई तो मैं और कोशिश करूँगी भाई समझ सको आप लोग, ड्रॉप डाउन को बहुत अच्छे से समझ लो। मैं हर चीज़ को आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो होपफुली इसमें मैंने और मोर इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। समझ आई तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं आई, अभी भी नहीं आई, तो मुझे वो भी बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।